देखो, सबसे पहली बात, तुम अभी तक के इन एलिमेंट्स से परिचित हो चुके हो। और सी, अभी तुम्हारे पास ये आया है एल। देखो आर के केस में कैसा होता है, इसको अगर तुम उठाकर अगर देखो तो ये रहेगा बेसिकली कुछ ऐसा मामला। जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो ये मेरे पास एक सेल है। तो अगर मेरे को DQ चार्ज उठाकर यहाँ से यहाँ अगर पटकना है, समझ रहे हो, DQ चार्ज है मेरे पास, उसको उठाकर मेरे को यहाँ से यहाँ अगर पटकना है, तो सेल को हमेशा कितना काम करना पड़ेगा भाई। ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक। तो सेल को कितना काम करना पड़ेगा, सेल को एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो होगी कुछ इतनी। इतनी एनर्जी सेल को सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर तुम्हें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल धकेलना है, तो ठीक है, कुछ ऐसा है जैसे कि किसी मास को मान लेते हैं, लोअर हाइट से ऊपर हाइट तक अगर तुमको धकेलना है, तो mgh नामक एनर्जी तुमको सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स को, ठीक। तो जैसे अगर किसी बच्चे को अगर उसका पप्पा उछाल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर उछालने के लिए पप्पा नू एनर्जी लगानी पड़ेगी, बच्चे में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, तभी बच्चा खुशी खुशी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार सेल यहाँ पे पप्पा हैं और पप्पा ने बच्चे को उछाला, तो बच्चा यहाँ पर चार्ज है DQ, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल उछल गया। तो उछाल में वो तो खुशी खुशी उछल गया है, माइनस से प्लस आ गया है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ गया है, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टपक गया है। पर इसमें एनर्जी लगी है, कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती, तो एनर्जी लगी है, एनर्जी स्पेंट बाय द सेल। अब कैसे एनर्जी वो प्रोड्यूस हुआ है, वो केमिकल रिएक्शंस क्या चल रहे सेल के अंदर, वो सब पे अपन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है। तो सेल ने कितनी एनर्जी सप्लाई की छोटू को, सेल ने कितनी एनर्जी सप्लाई की चार्ज DQ को, EDQ, ठीक है। अच्छा, तो अब बस यहाँ पर अपने को E को मैं जानता हूँ IR के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ये DQ है, इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स अगर करें, dQ/dt इधर कर लेते हैं, इधर dt कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं इसको, ये हो गया I²R dt। इंटीग्रेट अगर करेंगे तो W आ जाएगा I² R, ये तो सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, है ना, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, अगर I करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन एनी वे by the resistor. In fact, this energy is rejected by the resistor in the form of heat. सॉरी। तो ये सब वैसे खैर हमें पता है ना। तो ये एनर्जी तो भाई छूट जाती है, ठीक है, क्या डिसिपेट हो जाती है, लूज़ हो जाती है हवा में, ठीक। कैपेसिटर और इंडक्टर, इनके पास वो टैलेंट है, वो स्किल है एनर्जी होल्ड करने का, ठीक। तो कैपेसिटर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अपनी जो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसमें वो एनर्जी होल्ड करता है, ठीक। वहाँ भी यही सेम कहानी है। जैसे अगर तुम कैपेसिटर को अगर देखो, जैसे कैपेसिटर और रजिस्टर अभी हम लोगों का मुद्दा नहीं था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वही सब में सेम ही तो काम है। ये जैसे मान लेते हैं कैपेसिटर है, तो लेट्स से Q चार्ज अभी यहाँ पर बिल्डअप हो गया है और DQ चार्ज और बिल्डअप करना है, समझ गए। ये ऐसा मेरे को DQ चार्ज यहाँ से, वही सेम कहानी, यहाँ से यहाँ DQ चार्ज लेकर आना है। तब क्या करूँगा मैं, वही सेम, तुम्हारे पास जो एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल होगा वो कितना होगा, EDQ। इस बार मैं E को लिख सकता हूँ Q/C, ठीक है ना। E मेरे पास क्या रहेगा, लूप लॉ लगाओ, लूप लॉ अगर तुम लगाओगे यहाँ
इसमें अगर लूप लॉ लगाते हैं तो क्या आता है, ई माइनस आई आर बराबर ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पर भी अगर लूप लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, ई माइनस क्यू बाय सी बराबर ज़ीरो। ठीक, अच्छा तो वही के वी एल, अच्छा डी क्यू, तो इसको कर लो तुम ऐसा, W बराबर कितना हो जाएगा, अगर क्यू नॉट चार्ज अगर बिल्डअप करना है ना, तो Q डी क्यू, और C तो तुम्हारा कांस्टेंट है वैसे भी, तो ये चीज़ हो जाती है मेरे पास क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, ये हो गया W। दिस इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द कैपेसिटर। अभी ये कैसा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, दिस एनर्जी stored in the form of electric field। ठीक है, in the form of electric field, है ना, ये हमें पता है ऐसा, ये कैसा उसको फेंक नहीं देता, उसको रिजेक्ट नहीं करता, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ऐसा कुछ। ठीक है, वहाँ नहीं बनाते कायदे से, इधर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ऐसा। डायग्राम मेरा छोटा है लेकिन कंसेप्ट बड़ा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंडक्टर के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है, जितनी भी एनर्जी सेल सप्लाई करता है वो जाकर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है क्या, किस प्रकार से, देखो ये तुम्हारा इंडक्टर रहा, ये वही अपना सेल, तो सेल का तो एक ही काम है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेकर जाने का। तो सेल ने एनर्जी सप्लाई की, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है इस कॉइल का, इस पार्ट ऑफ द सर्किट का, वो अगर मैं कैपिटल L अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वही सेम कहानी फिर वापस से दोहराएंगे हम लोग। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाता है अपने पास ई डी क्यू। ई इस बार कितना रखोगे, यहाँ जैसे ही तुम इस सर्किट को तुम कैसा अज्यूम कर लो, इस सर्किट को तुम ऐसा ले लो, ठीक है, ये ऐसा कर लो। बैक ईएमएफ का कंसेप्ट तो अपने को पता ही है, कभी भी इंडक्टर के साथ तो अपन अलजेब्रा लगाते नहीं है, है ना। ये ई हो गया, तो ई बराबर ई रहेगा तुम्हारे पास, और स्मॉल ई क्या है अपने पास, स्मॉल ई इज़ एल डी आई बाई डी टी। समझ गए, यहाँ पर करंट मान लेते हैं, आई का फ्लो अगर कर रहा है तो एल डी आई बाई डी टी का वो बैक ई एम एफ वाला तुम एक सेल अज्यूम कर लेते हो। ये सारी बातें बताई हुई वैसे, ठीक है। ये इसको इंडक्टर को कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना, एल लगा के कभी सॉल्व नहीं करना, इसको ये ऐसा छोटू ई एम एफ बना के इंड्यूस डी एम एफ बनाकर ही सॉल्व करना। इंड्यूस डी एम एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डी आई बाई डी टी। ऐसा उसका तुम हमेशा, जैसे ये आई है तो ये इंक्रीजिंग करंट है, तो इसके अपोजिट लेकर ही तुम करोगे। समझ गए, ये इंक्रीजिंग करंट है, आई कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा। तो मामला कैसा सेट होगा, देखो यहाँ पर ये हो जाता E बराबर E है मेरे पास, ये हो गया ई डी क्यू बराबर एल डी आई बाई डी टी। इसको क्या कर लो, डी क्यू बाई डी टी कर लो टाइम्स डी टी, ऐसा कर लो, ठीक है। तो या तो फिर ये इसको ऐसा मत रखो, इसको ऐसा लिख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा एल डी आई डी क्यू बाई डी टी, ठीक। तो ये हो जाता है एल आई डी आई। अब डब्लू अगर तुम लिखोगे, अगर आई करंट अगर मेरे को आई नॉट करंट तक अगर ग्रो कर रहा है ना, तो एल डी आई जैसी तुम करोगे ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास एल आई नॉट स्क्वायर, ऐसा, ठीक है क्या। तो दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, ठीक है क्या, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। अच्छी बात है भाई। अब this energy is stored in the magnetic field of inductor,
समझ, इंडक्टर क्या है, सोलोनॉइड ही तो है, ठीक। ये है ना, यहाँ ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है, समझे। तो ये बात है, दिस इज स्टोर्ड, है ना, ये बात ध्यान में रखोगे दैट इंक्रीजिंग अगर करंट है ना, तो एनर्जी सप्लाई होती है, ध्यान रखना, एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। और करंट अगर डिक्रीजिंग रहती है तो इंडक्टर सप्लाइज एनर्जी टू द एक्सटर्नल सर्किट। इस पर हम लोग बाद में भी बातचीत करेंगे वैसे। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है, ये बेसिकली तुम्हारा इंडक्टर के अंदर ये एनर्जी इतनी रहती है, दिस इज द एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। करंट अगर आई है तो हाफ एल आई स्क्वायर वहाँ इंडक्टर के पास एनर्जी रहेगी, ठीक है। अच्छा देन, ठीक है फिर।